वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। दिस इज इंग्लिश ग्रामर और हम सीख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग और इसमें रूल्स एंड फॉर्मेट्स हम बताएंगे ना। पहले हम जान लेते हैं इनफॉर्मल लेटर्स होते क्या है। इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस। वो इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं चिट्ठियां, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं और अपने जान पहचान वाले लोगों को हम ये चिट्ठियां लिखते हैं। It is to know about the well-being and also to convey wishes, greetings or regards for near and dear ones. तो ये हम क्यों लिखते हैं? हम उनका हालचाल पूछने के लिए लिखते हैं और उनको विशेस कन्वे करते हैं, ग्रीटिंग्स उनको कन्वे करते हैं अगर और उनके बारे में, उनके आसपास के उनके जो रिश्तेदार है उनका हालचाल पूछने के लिए हम चिट्ठियां लिखते हैं। It's the common way to be intact with the close ones, to be it a family, relative or a friend. तो जो चिट्ठियां हैं वो साधन है कि हम अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे हम एक संपर्क बना सके। इट इज अ मोड टू शेयर देयर मेमोरीज एंड सीक्रेट्स। और हम क्या करते हैं, ये एक जरिया है, हम अपने मेमोरीज को हम शेयर करते हैं, हम अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं चिट्ठियों के थ्रू। Hence it is written in a friendly और casual too। तो ये जो चिट्ठियां हम जब लिखते हैं ये बहुत ही दोस्ताना तरीके से हम लिखते हैं, फ्रेंडली वे में लिखते हैं और बहुत ही कैजुअली लिखते हैं। हम कुछ भी लिखते हैं क्योंकि हम जिनको लिख रहे हैं वो हमारे बहुत अपने होते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कैन बी सेंट टू द रेसिपिएंट, यूजुअली अ क्लोज फ्रेंड और अ रिलेटिव। तो जो रेसिपिएंट होता है वो आपका बहुत पक्का, बहुत ही करीब का दोस्त होता है या आपका रिलेटिव होता है। इट कैन बी सेव्ड इवन बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू। और आपको पता होना चाहिए जब आप चिट्ठियां अपने क्लोज वन को लिखते हैं, जो नियर एंड डियर वंस को, तो वो चिट्ठियां शायद सहेज के भी रखी जाती होंगी क्योंकि उसमें आपने अपने मेमोरीज शेयर किए हैं, अपने सीक्रेट शेयर किए हैं और बहुत कुछ अपनापन आपने चिट्ठियों में लिखा है। क्या याद रखना है जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो? While writing an informal letter, respected or dear mother, father, parent is commonly used। तो जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? रेस्पेक्टेड या डियर, जो भी आप जिनको आप चिट्ठी लिख रहे हो या अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो या अपने दोस्त को लिख रहे हो, किसी को भी, तो वह रेस्पेक्टेड या डियर लिखना है। These letters can be written to friends, cousins as well as family friends. Keep it brief while telling about the main incident। जब आप मेन इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हो तो वो भी आपको थोड़ा छोटे में ही लिखना है, ब्रीफली लिखना है, क्लियरली एंड डेफिनेटली, और बहुत ही क्लियर वे में आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। इट हैज इट्स ओन वर्ड लिमिट, क्योंकि इसका भी एक वर्ड लिमिट होता है। द इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट हैज 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, फिर इसका मेन बॉडी होता है और फिर इसका कंक्लूजन होता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। योर पर्सनल एड्रेस शुड बी लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज। तो अगर ये एक पेज है तो यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आपके सारे एड्रेस होने चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू राइट द नेम ऑफ द कंट्री दैट यू आर राइटिंग फ्रॉम। और हमेशा अपने कंट्री के बारे में भी लिखो। हम अपने स्टेट के बारे में लिखते हैं तो कंट्री भी आपको लिखना है, जहां से ये चिट्ठी जा रही है वो लिखना जरूरी होता है। द रेसिपिएंट, यूजुअली द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर टू होम यू आर राइटिंग द इनफॉर्मल लेटर इज रिटन ऑन द एनवेलप आफ्टर इट इज सेल्ड। तो जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें जो एनवेलप होता है उसमें जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस आप लिखते हो। डेट लिखना बहुत ही जरूरी है। द डेट इज रिटन बाय मेंशनिंग मंथ, डे एंड ईयर बिलो योर ओन एड्रेस। आपने एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी, थोड़ा स्पेस छोड़ा, उसके बाद आपने डेट लिखा। डेट में आपने क्या क्या डाला? मंथ डाला, डे डाला और आपने ईयर डाला। जस्ट लीव 1 line below it blank and write the date। तो एड्रेस के नीचे आपको एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है। नाउ बॉडी जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले द कंटेंट्स ऑफ अ लेटर शुड बी रिटन इन अ पर्सनल एंड ग्रेसियस टोन। आपको बहुत ही पर्सनल वे में लिखना है और बहुत ही ग्रेसियस टोन में लिखना है। एडजस्ट योर यूज ऑफ लैंग्वेज टू द पर्सन यू आर राइटिंग टू। अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हो तो आपको अपनी लैंग्वेज और अपने वर्ड्स ऐसे चूज करने जो आपके पेरेंट्स को आपको अच्छा लगे। एंड अगर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो आप कैजुअली आप लिख सकते हो।
A good way of assessing how you should write is to think about how you will relate and interact with each other in real life. तो अगर आपको अपनी चिट्ठी को बहुत ही खास बनाना है तो आपको उन लम्हों के बारे में सोचना होगा जब आपने इंटरेक्ट किया होगा अपने उस दोस्त से या अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से या कजिन से. तो जब आप उनको सोचोगे, उन यादों को सोचोगे, तो आपकी जो चिट्ठी है बहुत ही सही तरीके से आप लिख सकते हो. और यही एक तरीका है असेसिंग करने का कि आपको लिखना कैसे है आपकी चिट्ठी. नाउ नेक्स्ट, इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर बॉडी यू शुड स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग द इनफॉर्मल लेटर. सबसे पहले बॉडी के पैराग्राफ में आपको रीजन लिखना है कि क्यों आप वो लेटर लिख रहे हो. इन द सेकेंड एंड फॉलोइंग पैराग्राफ एक्सपैंड ऑन व्हाट यू मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. और फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपने रीजन लिखा है उसी को एक्सपैंड करना है, उसी को डिटेल में बताना है सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में. इन द फाइनल पैराग्राफ्स यू कैन मेक सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स. और जब फाइनल पैराग्राफ आएगा तो आपको कंक्लूजन लिखना है. नाउ ओपनिंग अब कैसे करनी है. ओपनिंग शुड बी कैजुअल एज इट इज एन इनफॉर्मल लेटर. जो ओपनिंग है बहुत ही कैजुअल वे में होना चाहिए क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है, नॉट स्टिफ एंड बिजनेस लाइक, क्योंकि ये स्टिफ नहीं है, बहुत ही पर्सनल है. और ये बिजनेस लाइक नहीं है, ये बहुत अपनेपन से है. तो क्या एग्जाम्पल्स कैसे आप ओपनिंग करेंगे. हाउ आर यू डियर मदर और फादर और फ्रेंड. देन हाउ आर यू, या फिर हाउ हैव यू बीन डूइंग, आप कैसा कर रहे हो, कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में. आई होप दैट यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ कि सब अच्छा चल रहा है. हाउ इज द लाइफ ट्रीटिंग यू, जीवन आपके साथ कैसा ट्रीट कर रही है ना. दीज आर द लाइन, दीज आर द ओपनिंग लाइन. जब आप इस लाइन से शुरू करोगे तो वो चिट्ठी जो बहुत खास बनने वाली है. नाउ एंडिंग कैसे करना है. मैंने कहा कंक्लूडिंग रिमार्क देना पड़ता है. इट शुड बी कंक्लूसिव इन नेचर एंड एंड वेल. ये बहुत ही कंक्लूसिव और अच्छे से खत्म होने वाली होनी चाहिए. नेवर बी अब्रप्ट इन एन इनफॉर्मल लेटर. बहुत जल्दी अपने इनफॉर्मल लेटर को खत्म करने की कोशिश मत करो, माने एंड करने की कोशिश मत करो. सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड एंडिंग्स इंक्लूड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून. मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा. सी यू सून, बहुत जल्दी मिलेंगे. आई कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू, कि मैं वेट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी रिप्लाई आएगा आपसे. आई होप टू बी हियरिंग फ्रॉम यू सून. तो ये जो है कंक्लूडिंग लाइन है और आपको ये लिखना चाहिए अपने एंडिंग में. नाउ सिग्नेचर. Here signature implies about how you end the letter, not that you actually sign it. यहाँ signature माने आपका जो signature style है, जो आपने जिस तरीके से end किया है अपना letter, तो उसमें आप क्या लिखे, lots of love या yours loving या love या best regards. उसके बाद फिर आप अपना नाम लिखते हो. तो यहाँ पर आपने देखा इनफॉर्मल लेटर्स के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या फॉर्मेट है. और आप जब एग्जाम में आप जब जाते हो आप देखते हो कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों लेटर्स आपको दिए जाते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स हम ऑप्ट नहीं करते हैं, फॉर्मल लेटर ऑप्ट करते हैं. लेकिन बहुत जरूरी है इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं वो सीखना, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स में क्या करते हैं, आप अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करना सीखते हो. आप वो वर्ड्स यूज करते हो जिससे कि आप अपने जो आपका जो रीडर है उसके साथ आप अपनेपन को आप शेयर कर सको. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद द फॉर्मल लेटर एंड इट्स फॉर्मेट. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन. एग्जाम्पल सब ग्रामर बुक में दिए गए, आप उन टॉपिक को लो, आप उस पर लेटर लिखो. आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.